जय श्री राम। साल का पहला बड़ा मंगलवार 2 जनवरी के दिन ही पड़ने जा रहा है। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय आपको बड़े मंगलवार यानी कि 2 जनवरी के दिन जरूर कर लेना है। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो उपाय मैं बताती हूँ वो सबसे ज़्यादा सरल होते हैं, ताकि आप बालाजी महाराज को सबसे जल्दी और आसान रूप से प्रसन्न कर सकें। लेकिन ये जो बड़ा मंगलवार है, जो 2 जनवरी के दिन आ रहा है, पहला मंगलवार होगा साल 2024 का। तो अगर आपने ये बड़ा मंगलवार अपने हाथों से खाली नहीं जाने दिया तो पूरा 2024 आपका मंगल ही मंगल होगा। हर कार्य में आपको मंगल मिलेगा, यानी कि सफलता हासिल होगी और बालाजी का हाथ सदैव आपके सर पर बना रहेगा। तो आप इस मंगलवार को बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मंगलवार का ही उपाय है दोस्तों। इसे सनातन धर्म का अद्भुत उपाय भी कहा जाता है, जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपके पूरे जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत भी रखता है। देखिए, भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत और शाश्वत देवता है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों के दुख और कष्टों को खत्म कर सकती है। हनुमान जी आज भी सशरीर धरती पर मौजूद हैं। जो भक्त रोजाना हनुमान जी की भक्ति या आराधना करते हैं ना, उन्हें स्वयं अनुभव होता है कि हनुमान जी उनके आसपास ही मौजूद हैं। वे उनकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी उत्कृष्ट पूजा बाधाओं को दूर करते हैं। हफ्ते में मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए ही समर्पित होता है। इस दिन बजरंग बली की पूजा का विशेष फल और महत्व भी आपको मिलता है। बजरंग बली मंगलवार के दिन अगर आप विशेष आराधना कर दें तो हनुमान जी को प्रसन्न होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही सरल स्वभाव के देवता हैं। अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की विशेष आराधना करता है तो उसका मंगल दोष और शनि दोष भी बिल्कुल उनसे दूर हो जाता है। जिंदगी में कभी उनके गले नहीं पड़ता है। हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म में राम भक्त हनुमान जी की आराधना करना परम आवश्यक बताया गया है। हनुमान जी को अगर श्रद्धा भक्ति से अगर आप एक दीपक भी उनके आगे प्रज्वलित कर देते हैं तो हनुमान जी महाराज स्वयं उसको अपना भक्त मान लेते हैं। और अगर आपने उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो वे आपके साथ हमेशा के लिए हो जाते हैं। इतने सरल स्वभाव के हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी मनोकामना पूर्ण कैसे करनी है। देखिए, ये जो मंगलवार है बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, बड़ा मंगलवार है। देखिए, अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो जीवन में सारे कष्ट आपके मिट जाएंगे। और अब इस बड़े मंगलवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी की पूजा में लौंग, इलायची और सुपारी का विशेष महत्व होता है। इन तीनों चीजों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को अगर आप सुबह के समय में अर्पित करते हैं, इसके साथ ही गुड़ और जौ भी आपको समर्पित करना है। जो 3 चीजें मैंने बताई है वो तो हनुमान जी को प्रिय है ही, लेकिन ये मंगलवार कुछ खास है, तो आपको गुड़ और जौ भी समर्पित जरूर करना है। आपके जीवन में शनि दोष की जो बाधा चल रही है वो दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ हनुमान जी को अगर आप सरसों के तेल का दिया जला देते हैं और दीपक में भी 2 लौंग अवश्य डाल दीजिएगा, फिर आप उस दीपक को हनुमान जी की आरती में प्रयोग लीजिएगा। उससे आरती प्रज्वलित कीजिएगा, पहले दीपक को, उसके बाद आरती कीजिएगा। इससे आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, धन प्राप्ति की समस्या भी इससे आपकी दूर होगी। और अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये कई बार आपके जीवन में आपने देखा होगा कि कमाई तो बहुत है, लेकिन पैसे की किल्लत कभी दूर हो ही नहीं पाती। घर गरीबी से डूबता जा रहा है। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में धन का अभाव हो रहा है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। एक पानी वाला नारियल आपको लेकर आना है। और आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पानी वाला नारियल लेकर आए और उसके बाद आपको उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। और ये चिन्ह आपको सिंदूर की सहायता से ही बनाना है। अब कई लोग लाल सिंदूर का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, लाल सिंदूर माता रानी का सिंदूर होता है और हनुमान जी का सिंदूर ऑरेंज रंग का होता है। जो सिंदूर
सिंदूर होगा वो ऑरेंज रंग का जो अलग से आता है, उस सिंदूर का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि वो ही सिंदूर हनुमान जी के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर आपको मौली बांध देनी है। फिर इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है, पर मंगलवार के दिन ही आपको रखना है। इस चीज़ का भी खास रूप से ध्यान रखिएगा। मंदिर आपके घर के आसपास कोई मूर्ति हो, कहीं मंदिर में चले जाएं या घर के अंदर भी मूर्ति है तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। ऐसा आपको कितने दिन करना है? तो 11 मंगलवार लगातार करना है। इस नारियल को थोड़ी देर हनुमान जी के चरणों में आप रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसे अपने साथ अपने घर ले आइएगा मंदिर से, ठीक है। जो नारियल आपने उनके चरणों में चढ़ाया था, स्पर्श करवाया था, उस नारियल को आपको 11 मंगलवार होने के बाद आपको एक लाल कपड़े में उसे बांध लेना है। और लाल कपड़ा नहीं भी हो तो आप ऑरेंज रंग के कपड़े का प्रयोग कीजिएगा और उसमें सरसों भी आपको थोड़ी सी रख देनी है, ठीक है। फिर उसमें आप नारियल को बांधने के बाद नारियल को घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आपको बांध देना है, ठीक है। फिर आप देखिएगा आपके घर में जितनी भी बुरी नज़र है, घर के जो सदस्य है, किसी का अड़ियल स्वभाव है, गुस्सा बहुत आता है, बात बात पर घर में कलेश हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो ये समस्या भी आपकी इसी से दूर हो जाएगी। साल 2024 में आपके जीवन में, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो उसमें भी आपको तुरंत मुक्ति मिलना शुरू हो जाए। बालाजी की ऐसी कृपा होगी कि आपके घर में धन की जो संभाले आपसे नहीं संभल पाएगा, इतना धन वर्षा आपके घर में होने लगेगी। यानी कि धन बहाने मार मार कर आपके घर में आना प्रारंभ कर देगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना होगा कर्ज मुक्ति के लिए। तो अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, किसी न किसी प्रकार से हर समय आपके मन में डर बना रहता है, कहीं आप दुर्घटना के शिकार ना हो जाएं, मन में ये दुविधा भी बनी रहती है, कर्ज भी चढ़ा हुआ है, विवाह संबंध में भी आपकी जो है परेशानियां आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। आपको लेने हैं छोटे वाले जो काले चने आते हैं, वो आपको लेने हैं और उन्हें पानी में भिगो दीजिए। और जब वो पानी में भीग जाएं, लेकिन उससे पहले आप उन्हें साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, उसके बाद पानी में भिगो दीजिए। और उसके साथ में आपको गुड़ लेना है, भीगे हुए काले चने और गुड़ आपको लेना है और इसका भोग आपको मंदिर में जाकर हनुमान जी को लगा देना है। ये उपाय भी आपको मंगलवार यानी कि बड़े मंगलवार के दिन ही करना है। दोस्तों 11 से लेकर 21 मंगलवार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने दिन इस उपाय को आप कर लीजिएगा। चाहे मांगलिक दोष हो, विवाह संबंधी दोष हो, दुर्घटना का भय हो, या फिर 1 या 2 बार दुर्घटना हो भी गई है लेकिन किसी तरह से आपकी जान बची है और कर्ज भी चढ़ा हुआ है, तो इन तीनों समस्याओं के लिए ये रामबाण उपाय है। मंगलवार के दिन जरूर कीजिएगा। साल 2024 आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो मुझे उम्मीद है ये मंगलवार आप इन उपायों को अवश्य करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले आपको मिले, हमारा मार्गदर्शन आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो उपाय हर रोज मैं आपको बताती हूँ वो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिले और आपके हाथों से छूटे ना। क्योंकि कई बार हम चैनल का नाम भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर कर रखेंगे तो आपको ऊपर मैसेज में जरूर आ जाएगा कि दीदी ने आज नया वीडियो डाला है, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म।